दोस्तों आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आसान भाषा में समझेंगे। आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किस डायरेक्शन में जाती हैं और इसके नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व drawn in electric field along which a free unit positive discharge moves। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करा है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एज्यूम करा है तो स्वाभाविक है कोई ना कोई सोर्स चार्ज होगा जिसने इस फील्ड को प्रोड्यूस करा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यू है ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है जिसने अपने अराउंड क्या क्या दोस्तों एक फील्ड प्रोड्यूस करा है। तो जब भी कोई चार्ज अपने अराउंड फील्ड बनाता है तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट हमने एज्यूम करा है और इस पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज के वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्ट्रेंथ यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। यहाँ पर हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। और हमें पता है कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। लेकिन हमारा जो सोर्स चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसका वैल्यू जो है वो मोर देन 1 यानी 1 से हमेशा ज्यादा होता है। टेस्ट चार्ज के कंपेयर में ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारा सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव मान ले रहे हैं। ठीक है, और टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये जो सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब जो फोर्स यहाँ पर लगेगा क्या वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, तो वो जो फोर्स है वो दोस्तों कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। यानी जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पर बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो जैसे इस सोर्स चार्ज के वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये मूव करना स्टार्ट करता है। अब दोस्तों हमें चार्जेस तो दिखाई देते नहीं है ना, तो अब ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या फिर कर्व पाथ में मूव कर रहा है, ये हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम चार्जेस को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे फील्ड के वजह से क्या हो रहा है, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है और उस टेस्ट चार्ज पे जब फोर्स लगेगा तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो स्ट्रेट पाथ में भी मूव कर सकता है और कर्व पाथ में भी मूव कर सकता है, यानी स्ट्रेट पाथ को भी फॉलो कर सकता है और कर्व पाथ को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो जिस भी पाथ को वो फॉलो करता है यानी जिस पाथ से होकर वो टेस्ट चार्ज हमारा चलता है उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इमेजनरी यानी क्योंकि हमें चार्जेस दिखाई नहीं देते तो वो कैसे चल रहे हैं तो वो हमें पता नहीं चलता, उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है या कर्व होता है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसा होता है, इमेजनरी स्मूथ कर्व या स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच अ फ्री यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स। ठीक है, तो जिस पाथ को हमारा टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करता है उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिससे होकर हमारा टेस्ट चार्ज चलता है या जिस पाथ को हमारा टेस्ट चार्ज फॉलो करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी क्या खास बातें होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है दोस्तों, ओरिजिनेट होता है यानी निकलता है। ठीक है, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमारा टर्मिनेट करता है यानी खत्म होता है, एंड हो जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ से ओरिजिनेट होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ कुछ इस तरीके से इन ऑल डायरेक्शन में जो है यहाँ से निकलेगा। क्लियर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा यानी एंड होगा। तो लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज बॉडीज में इंटर करती है यानी इस पर जाकर जो है वो
खत्म हो जाती है। ठीक, तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव से टर्मिनेट होता है, सॉरी पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव में क्या होता है, टर्मिनेट होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है दोस्तों, ये हमेशा क्या होता है, जो भी कंडक्टर होता है चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली, उसके सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखिए मान लीजिए एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो इसके सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा निकलेगा वो कैसा निकलेगा, तो रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, यानी बाहर की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियली, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है वो कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है, तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्या एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नहीं, तो इन ऑल डायरेक्शन में, है ना, बट निकलेगा कैसा, तो बाहर की तरफ, यानी रेडियली आउटवर्ड। बट अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो हमारा इंटर करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, तो जब भी ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। कहीं भी आप देखेंगे तो ये हमेशा कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। और अगर ये इंटर भी करता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी में तो भी ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यही है सेकेंड प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, यानी जिस भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है या फिर उसमें टर्मिनेट होता है, वहां पे हमेशा क्या करेगा, उस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यानी सरफेस के साथ जो है वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, तो आई होप आप सबों को ये दो प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। यानी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो दोस्तों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब कैसे नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इस चीज को यहाँ पे थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। कई बार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट वाई, है ना, इसका कारण बताइए। क्लियर है, और कई बार बहुत सारे इमेजेस दिए होते हैं और उन इमेजेस में हमें एक करेक्ट इमेज को क्या करना होता है, चूज करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नीट जेई में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान ले रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक दूसरा नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक, अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, टर्मिनेट करता है, यानी इंड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसी तरह एक यहाँ से भी निकल के कुछ इस तरीके से जाएगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, इधर से भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और जाके टर्मिनेट करेगा। क्लियर है, तो इस तरह से कई सारे लाइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ जो है दोस्तों वो मूव करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे नेगेटिवली है तो इस पे इंटर करेगा, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से। और ये पॉजिटिवली है तो यहाँ से क्या होगा, आउट होगा, चारों डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या हो रहा है, निकल के जा रहा है। ठीक है, तो जैसे इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करते रहता है। यानी हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर है, तो मान लीजिए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकला। अब ये किधर जाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ जाएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो उस पर कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करता रहता है, और कब तक अप्लाई करता है, जब तक ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इंटर नहीं कर जाता है। क्लियर है? अब जरा देखिए, तो अगर ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ, ये मान लीजिए पाथ नंबर 1 है, तो पाथ नंबर 1 को फॉलो करते हुए क्या हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इंटर कर गया। अब जैसे वो एंटर करता है, फिर अगला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है ना। अब उस पर फिर से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कंटिन्यू फोर्स लगाते रहता है। कब तक लगाएगा, जब तक वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इंटर नहीं कर जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन चलकर यहाँ आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, मान ले रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना क्या हो गया, बंद हो गया। यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने फोर्स लगाना बंद कर दिया। तब ये क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर देगा दोस्तों, कट कर देगा, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से निकलता है, तो वो बॉडी कंटिन्यू उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ आता कब, इसका स्पीड कब कब होता है ना, और ये दूसरे इलेक्ट्रिक लाइन को कब कट कब करता, तो जब इस पर फोर्स लगना बंद हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जब भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो बॉडी उस पर कंटिन्यू क्या करता है, फोर्स अप्लाई करते रहता है, जब तक वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इंटर नहीं कर जाता है। यही रीजन है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना बंद होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, और नेक्स्ट अगला जो उसके नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उसको कट करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन होता ही नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कंटिन्यू फोर्स लगता रहता है, जब तक वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इंटर नहीं कर जाता है। तो ये आपका पहला केस है। ठीक है, ये एक जो है रीजन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। क्लियर है? अब दूसरे रीजन को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया फर्स्ट। ठीक है, और एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारा, ये सेकेंड वाला। क्लियर? अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां लेट ये पॉइंट हमारा ओ है जहां पर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक्चुअली में क्या है, फोर्स है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं किस पर, फोर्स को ही बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ जो पॉइंट है ओ, जहां पर ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर हम इस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो फर्स्ट वाले के लिए टेंजेंट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट हमारा कुछ ऐसा होगा। ये जो टेंजेंट है वो पॉइंट ओ पर क्या कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा है। तो देखिए मैकेनिक्स क्या कहता है कि किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स का जो है वो एक ही डायरेक्शन क्या हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ जो पॉइंट ओ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो दो फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा है, एक लाइन 1 की वजह से और दूसरा लाइन 2 की वजह से। तो क्या एक पॉइंट पर दो फोर्स का डायरेक्शन पॉसिबल है, तो नहीं, है ना। इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर फोर्स का दो डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या किया गया, आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। अब बोला गया कि भाई तुमको 1 की तरफ भी जाना, 2 की तरफ भी जाना है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या करेंगे आप, एक पाँव जो है वो 1 वाले पाथ में भेज देंगे और एक पाँव दूसरे वाले में, तो ऐसा नहीं होता है ना। आप एक कदम चल पाएंगे, उसके बाद दूसरा कदम आपका चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। या तो आप पाथ 1 को ही फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप पाथ 2 को ही फॉलो करेंगे। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पर फोर्स का जो है वो एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। आपका यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at the point of intersection there are
two directions of force which is not पॉसिबल। ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं किसका, तो वाई का, है ना, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। अब हम लोग फोर्थ वाले पॉइंट पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ले ले रहे हैं ए, एक दूसरा पॉइंट ले ले रहे हैं बी, और एक तीसरा पॉइंट ले ले रहे हैं पॉइंट सी। ठीक है, तो हम लोग जो है पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अब ये जो टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट क्या कर रहा है, इस पॉइंट ए को टच करता हुआ जा रहा है ना। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमें बताता है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। यानी ये जो टेंजेंट है, ये पूरे पाथ का डायरेक्शन नहीं बताता, यानी इस पूरे पाथ में फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो नहीं बताता। ये क्या बताता है कि पॉइंट ए पर, यानी ये टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करता हुआ जाता है उस पॉइंट पर ही क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। अगर मान लीजिए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा कहाँ पे, पॉइंट बी पे, तो ये जो टेंजेंट है वो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब हम लोग एक टेंजेंट यहाँ पे सी पे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट, ये जो टेंजेंट है वो पॉइंट सी पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। पूरे पाथ के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है कि उस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। चलिए अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, डेंसिटी ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पर। ठीक है, अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ जो है टेढ़ा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, लगभग सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास कर रही है। अगर उतना ही बड़ा अगर सर्कल हम यहाँ पे बना दें तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ओनली केवल 3 लाइन जो है वो पास कर रही है। तो यहाँ पे जो लाइंस का डेंसिटी है ना, डेंसिटी मतलब यहाँ पे क्राउडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्राउडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे क्राउडिंग जो है वो बहुत कम है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग बहुत ज्यादा होता है वहां पे फील्ड जो है दोस्तों वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर जो आपका फील्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर जो लाइन है वो क्या होगा, मतलब फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्राउडिंग electric field lines gives indicate a strong electric field और distant electric field line indicate weak electric field। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग ज्यादा होता है वहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग कम होता है ना, वहां पर फील्ड जो है आपका वीक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कभी कभी आप अपने घर के किसी कोने पे बात करते होंगे, किसी भी कमरे में। तो जब वहां से आप बात करते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छे से कभी आवाज नहीं आता है ना, का क्यों वाला सिस्टम हो जाता है। आप बोल रहे हैं तो अगले को सुनाई नहीं दे रहा है, अगला बोल रहा है तो आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो क्राउडिंग है वो क्या है, बहुत कम है। लेकिन आपके घर का कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से जब आप बात करते हैं तो बहुत क्लियर जो है आपका आवाज दूसरे के पास पहुंचता, दूसरे का बात भी आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसका मतलब है कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहाँ क्या है, बहुत स्ट्रांग है, यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमें पता है ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भरे पड़े हैं, है ना। तो जहां पर अच्छे से बात हो रहा है मतलब क्राउडिंग ज्यादा, मतलब फील्ड वहां पर स्ट्रांग,
अच्छे से बात नहीं हो पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग क्या है, बहुत कम है, यानी फील्ड वहां पर क्या है, वीक है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे? तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और दूसरा जो है एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग पहले यहाँ पर एक ड्राइंग कर लेते हैं ताकि चीजें हमें क्लियर हो, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ इस तरीके से हमारा होगा। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे हमारा एक जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वजह से यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। अब अट्रैक्शन के वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। जब एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिचुएशन क्या हो जाता है, जरा उसको समझिए। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से, है ना। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा आप सबों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, प्यार होता है। और जब प्यार होता है तो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो धीरे धीरे ये लाइंस क्या हो जाती हैं, बैंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस तरह का जो है हमें सिचुएशन दिखाई देता है। तो ये है पॉइंट नंबर 6 की इलेक्ट्रिक लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्लियर? चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जर्ट लेटरल प्रेशर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये लेटरल प्रेशर भी क्या करती है दोस्तों, एग्जर्ट करती हैं। तो कैसे? तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब ये दोनों का जो लाइंस होगा वो कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होंगे, दोनों में ओरिजिनेट होंगे। तो मान लीजिए यहाँ से दो लाइन जो है कुछ इस तरीके से जा रही है ना। इधर से भी क्या हो रही है, दो लाइन जो है वो आ रही है। ठीक, अब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, इन ऑल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे निकलते हैं। क्लियर है? देखिए तो जब ये दोनों एक आ रहे हैं तो देखिए ये भी जो है इधर मूव कर रहा है, यानी ये बॉडी ए मान ले रहे हैं और ये बॉडी बी। तो बॉडी ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बी की तरफ मूव कर रहा है, और बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ए की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो नहीं करेगा, है ना। क्योंकि दोनों का नेचर कैसा सेम है, तो ये दोनों जाएंगे एक दूसरे के आमने सामने। जैसे नहीं होता है कभी कि लड़ाई नहीं होता है, दोनों जो है, जो लड़ाई करने वाले लोग हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे कोई फाटाफाटी नहीं करते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, सिचुएशन सामान्य हो जाता है। तो जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे दो लाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का नेचर सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रुक कर भी नहीं रह सकती हैं, तो फाइनली ये क्या करती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर डालती है, और इस लेटरल प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ बेंड हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से जो है दोस्तों बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और इसके बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में ये एक स्पेस ऐसा आ जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो होता है। मतलब अब अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट, तो इस टेस्ट चार्ज पर यहाँ पे कोई फोर्स जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मतलब फील्ड एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। क्लियर है? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नल पॉइंट बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और उस पॉइंट पर अगर हम कोई भी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो जो टेस्ट चार्ज है
वो किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। क्लियर है? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जर्ट लेटरल प्रेशर। तो अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। और अगर डिसिमिलर चार्जेस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो दोस्तों आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परिभाषा यानी डिफिनेशन सीखा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना, उसके इंपॉर्टेंट नियम्स को समझा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिजिक्स की ऐसे ही आसान और शानदार पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।